सो गाइस वेलकम टू द ट्रेनिंग। गाइस आज मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके मैक्सिमम चीजें कवर करूं और एकदम सिंपल लैंग्वेज में कवर करूंगा। ट्रस्ट मी गाइस, सेशंस को हम नहीं भगाएंगे। जितना हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज इजीली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस दिस फर्स्ट के लास्ट टाइम हमने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बारे में समझा था। ठीक है, आज अभी जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, दैट इज अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग। अब एक चीज समझो गाइज, यहाँ पे आप लोग, ये टूल बहुत ही अच्छा है। अगर आपको पैसा कमाना है ना गाइज, ये टूल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बट कब, अगर सही तरह से अगर आपने एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी फॉलो किया तो, टेक्निकली इफ आई स्पीक गाइज, अगर ये चीज अगर आप नहीं फॉलो करते, आप इन्वेस्टिंग में भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो पहले एक चीज समझते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या गाइज। ऑप्शन ट्रेडिंग इज डेरिवेटिव प्रोडक्ट। डेरिवेटिव का मतलब क्या है पता है? मतलब ऐसा एसेट जिसकी खुद की अपनी कुछ वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ गाइज, ऐसा एसेट जिसकी अपनी खुद की कुछ वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, अब एक चीज देखो आप यहाँ पे गाइज, मिल्क है। ठीक है, मिल्क से क्या बनेगा? दही बनेगा, छाछ बनेगा, पनीर। ठीक है, या स्वीट्स पकड़ लो। ठीक है गाइज, अभी मुझे एक बात बताओ, ये जो भी चीजें लिखी है मैंने, दही, छाछ, पनीर, स्वीट्स, क्या इन एसेट्स का अपना खुद का कुछ वैल्यू है क्या? मुझे बताओ। हाँ गाइस, प्लीज मुझे एक बार रिप्लाई करो जल्दी से चैट बॉक्स में कि जो भी एसेट्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या इन सब का कुछ भी वैल्यू है? अगर इन सब के अंदर दूध नहीं रहेगा तो बताओ मुझे, एवरीवन। गाइस आवाज एकदम क्लियर आ रही है राइट, कि ब्रेक हो रही है मेरी आवाज? एक बार मुझे बताओ जल्दी से प्लीज, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? ब्रेक हो रही है ना? एक मिनट दे दो खाली मुझे, मैं वाईफाई शिफ्ट कर लेता हूँ अपना, एक सेकेंड दे दो मुझे। नाउ माई वॉइस इज क्लियर, काइंडली प्लीज कंफर्म क्विकली। ओके, तो गाइस आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन अगेन। ठीक है, ये जितने भी एसिड्स लिखे हैं मैंने जो दूध से बनते हैं, क्या इनकी अपनी खुद की कुछ वैल्यू है क्या? अगर दूध ना हो तो बताओ जरा मुझे। नहीं है गाइस, तो इनकी वैल्यू कौन ड्राइव करवाता है? दूध ड्राइव करवाता है। अंडरस्टैंड? मतलब अगर कल उठ के दूध का प्राइस बढ़ गया, मान लो दूध का प्राइस 40 रुपीज से चला गया सीधा 60 रुपीज, तो ये सारे एसेट्स के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को डेरिवेटिव का मतलब क्या? एक और एग्जांपल लेते गाइस हम लोग, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, अभी यहां पे देखो गाइस, क्रूड ऑयल से क्या क्या बनता है एवरीवन? क्रूड ऑयल से बनता है अपना पेट्रोल। ओके, क्रूड ऑयल से बनता है अपना इंजन ऑयल। ठीक है, इसी के साथ में गाइस बनता है अपना डीजल। अभी एक चीज आप नोटिस करो गाइस, यहाँ पे पेट्रोल, इन सारी चीजों के प्राइसेस देखो आप, रेगुलर फ्लक्चुएट होते रहते हैं। क्यों? पूरा गेम यहाँ पे प्लान होता है क्रूड ऑयल का। अगर क्रूड ऑयल इंडिया में सस्ता इंपोर्ट होता है तो पेट्रोल हमें सस्ता मिलता है। अगर क्रूड ऑयल महंगा इंपोर्ट होता है तो पेट्रोल हमें महंगा मिलता है। गाइज आई होप आप लोगों को ये समझ में आया राइट, डेरिवेटिव का मतलब क्या है? एक बार जल्दी से मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, ये क्लियरली समझ में आ गया आप सब लोगों को? व्हाट इज डेरिवेटिव नाउ? क्विकली टाइप 1। मतलब ऐसे एसेट्स जिसका वैल्यू तो है
बट वो खुद का वैल्यू नहीं है। मतलब अगर उनको 1 से 2 पे जाना है, या 2 से 5 रुपए पे जाना है, या 5 से 6 रुपए पे जाना है, तो उनको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, उनको डिपेंड रहना है अंडरलाइन एसेट के ऊपर। ठीक है, अभी यहाँ पे आप एक चीज देखो, ये कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, एक होता है आपका अंडरलाइन एसेट, और एक होता है आपका डेरिवेटिव एसेट। ठीक है एवरीवन, ये दो एसेट्स है अपने पास अभी। ठीक है, अभी ये जो अंडरलाइन एसेट है ना गाइस, इसकी अपनी खुद की वैल्यू है। ठीक है, underlying assets have its own value. ओके, और वेर इन डेरिवेटिव, यहां पे क्या होता है, डेरिवेटिव इज डिपेंडेंट ऑन अंडरलाइन एसेट। ठीक है, अभी यहां पे इसको भी स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में समझेंगे गाइस। ठीक है, अभी अंडरलाइन एसेट में अपने स्टॉक्स आते हैं, अंडरलाइन एसेट में अपना इंडेक्स आता है, अंडरलाइन एसेट में अपना कमोडिटी आता है। एवरीवन, ये सारी चीजें आती है अपनी अंडरलाइन एसेट के अंदर। ठीक है, अभी एक चीज आप देखो यहाँ पे ध्यान से, डेरिवेटिव भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। ओके, सबसे पहला डेरिवेटिव है आपका कॉल ऑप्शन, जिसको हम कहते हैं सीई। ओके, और दूसरा है पुट ऑप्शन, जिसको हम कहते हैं पीई। अब यहां पे ध्यान से देखना ये कैसे काम करेगा गाइस। अभी अंडरलाइन, यहां पे मैंने ले लिया एक स्टॉक का एग्जांपल। ठीक है, रिलायंस। अभी कैसे होगा पता है गाइस, अगर रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा, अगर आपको लगता है एज अ अंडरलाइन एसेट रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा, तो आप रिलायंस के कॉल ऑप्शन के डेरिवेटिव में ट्रेड करोगे। ठीक है, अगर आपको लगता है इसका प्राइस नीचे जाने वाला है, तो फिर आप रिलायंस के पुट ऑप्शन के डेरिवेटिव में ट्रेड करोगे। अभी आप एक चीज देखो गाइस, यहां पे अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे, अगर रिलायंस का प्राइस नीचे जा रहा है तो पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे। एवरीवन, समझ में आया सबको अभी ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स। एवरीवन, जल्दी से बताइए मुझे एक बार, ये क्लियर हुआ सबको अभी? ऑल ऑफ यू, देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आप लोग को, और जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो गाइस, लेता हूं मैं यहाँ पे निफ्टी। ठीक है, अभी अगर निफ्टी मेरा प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं निफ्टी के कौन से डेरिवेटिव में ट्रेड करूंगा गाइस? एवरीवन प्लीज डू रिप्लाई मी क्विकली। अगर मेरा निफ्टी ऊपर जा रहा है तो मैं निफ्टी के कौन से डेरिवेटिव को सिलेक्ट करूंगा ट्रेड करने के लिए? कॉल के डेरिवेटिव को। वेरी गुड गाइस, परफेक्ट। और अगर नीचे जाएगा तो मैं पुट के डेरिवेटिव को सिलेक्ट करूंगा। सिंपल। आई होप एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को समझ में आ गया राइट अभी, कि मुझे कॉल ऑप्शन कब खरीदना है और मुझे पुट ऑप्शन कब खरीदना है। राइट ऑल ऑफ यू एवरीवन? गाइस बट ये इतना इजी नहीं है। ठीक है, ये इतना इजी नहीं है, अभी भी हमें एक कंसेप्ट और समझना है। ठीक है, ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर का कंसेप्ट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे
सर निफ्टी अंडरलाइन एसेट है तो उसका डेरिवेटिव एसेट क्या होता है? सिर्फ निफ्टी अंडरलाइन एसेट है तो उसका डेरिवेटिव एसेट, ओके सेम क्वेश्चन बार बार दिया है वेंकटा ने। सर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा टेक्निकली, सॉरी प्रैक्टिकली, टेक्निकली क्या बोल रहा हूँ, ठीक है डोंट वरी सर। पहले अभी आप ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग को समझो इसके लिए, ठीक है। अगर आप लोग को याद रहेगा मैंने डे 1 में एक चीज बताई थी, इन ट्रेडिंग एंड बाइंग, सॉरी, इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग वी हैव बायर्स एंड सेलर। अभी आप एक सिंपल कंसेप्ट समझो गाइस, बायर मार्केट में बाय करके पैसा कमाता है, बायर मार्केट में जब प्राइस ऊपर जाता है वो बाय करता है और पैसा कमाता है। सेलर मार्केट में चीजों को पहले ही एडवांस में बेच देता है और पैसा कमाता है। एवरीवन समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट? आप लोगों ने इंट्राडे में सीखा था राइट? हाँ ओमकार जी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले भी बेसिक कंसेप्ट पे हम फोकस कर रहे हैं ना। ये वाला पार्ट समझ में आया ऑल ऑफ यू? बायर जो है वो ऊपर जाते हुए मार्केट का फायदा उठाता है, जो सेलर जो है नीचे जाते हुए मार्केट का फायदा उठाता है। एवरीवन सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट ऑल ऑफ यू? क्लियर है? ठीक है एवरीवन, काइंडली प्लीज रिप्लाई। समझ में आया ना ये वाला पार्ट? ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी यहां पे देख लो आप लोग, ऑप्शन बायर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करता है, ठीक है। ऑप्शन बायर क्या करता है? अगर उसको दिखा कि अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो कॉल ऑप्शन बाय करता है। अगर उसको लगता है प्राइस नीचे जा रहा है तो वो पुट ऑप्शन बाय करता है। सिंपल। अभी ऑप्शन सेलर देखो यहां पे, ऑप्शन सेलर क्या करता है गाइस पता है? अगर उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर उसको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो वो क्या करेगा पता है गाइस? वो पुट ऑप्शन को बेचेगा, पुट ऑप्शन को सेल करेगा एडवांस में, ठीक है। और अगर उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो वो कॉल ऑप्शन को सेल करेगा। एवरीवन ये कंसेप्ट समझ में आया? अभी जो सेलर वाला मैंने आपको बताया अभी, ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर वाला, ऑल ऑफ यू? एज अ ऑप्शन बायर आपको प्रॉफिट कैसे होगा वो देख लो, और एज अ ऑप्शन सेलर आपको प्रॉफिट कैसे होता है वो देख लो, कंसेप्ट कैसा है। अभी पुट ऑप्शन बायर में पुट ऑप्शन और कॉल सेलर दोनों दोस्त है, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखोगे कॉल ऑप्शन, ठीक है, और पुट सेलर वाले दोस्त हैं। समझ में आया अभी आप लोगों को ऑल ऑफ यू? एवरीवन guys kindly please do reply me in the chat box quickly। एवरीवन ऑप्शन बायर क्या करता है? अगर उसको लगता है अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तो वो कॉल ऑप्शन बाय करेगा। अगर उसको लगता है अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जाएगा तो वो पुट ऑप्शन बाय करेगा। बट सेलर क्या करता है? अगर उसको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो वो पुट ऑप्शन नहीं बाय करेगा,
वो कॉल को सेल करेगा वहां पे, और जितना मार्केट नीचे गिरेगा उतना उसको फायदा होगा। अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है, उसको लग रहा है, तो वो कॉल ऑप्शन नहीं बाय करेगा, वो पुट ऑप्शन को सेल करेगा। एवरीवन क्लियर हुआ सबको अभी ये वाला पार्ट? प्लीज टू रिप्लाई मी क्विक, प्लीज। ठीक है, अभी गाइज यहाँ पे एक चीज देखो, ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो मेरे ऐसे थियरी समझाया था, अभी आप लोगों को प्रैक्टिकली बताता हूं मैं। रुक जाओ, यहाँ पे देखो गाइस, इमेजिन कर लो एक इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, ये ऑप्शन बायर है, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूं नाम एक श्याम, आपको क्लियर समझ में है इसके लिए। ठीक है, और एक ही ऑप्शन सेलर है। ठीक है, इसका नाम है एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी इंश्योरेंस, सॉरी। अभी आप यहाँ पे देखिएगा इस ध्यान से, श्याम ने एक मेडिक्लेम लिया है गाइस, मतलब क्या किया है श्याम ने, 10,000 रुपए एच डी एफ सी को दिए। ठीक है, श्याम ने 10,000 रुपए एच डी एफ सी को दिए। ओके, और क्या बोला यहाँ पे, अगर मैं बीमार गिरता हूं तो 2 लाख तक का क्लेम मुझे एच डी एफ सी देगी। ये वाला पार्ट क्लियर है सबको यहां तक, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? ये वाला पार्ट क्लियर है सबको जो मैंने बोला अभी यहाँ पे, जो श्याम ने किया है? श्याम ने एक 10,000 का प्रीमियम पे किया और 2 लाख का इंश्योरेंस खरीदा है। ठीक है, अगर श्याम अब वहां पे बीमार गिरता है तो एच डी एफ सी उसको 2 लाख तक का बिल पे करेगा। अब यहाँ पे आप देखो, पहला सिचुएशन क्या है, श्याम कौन है, इंश्योरेंस बायर है। एच डी एफ सी कौन है, इंश्योरेंस सेलर है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो, पहला सिचुएशन गाइस, श्याम हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है अभी। ठीक है, अभी मुझे बात बताओ गाइस, ये कितना बिल आने वाला है, किसी को पता है क्या यहाँ पे, ऑल ऑफ यू? श्याम का बिल कितना आने वाला है हॉस्पिटल का, किसी को पता है क्या? एच डी एफ सी वालों को पता है? नहीं पता है गाइस। मान लो श्याम एडमिट हुआ और बिल आ गया 1,50,000। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ गाइस, ये 1,50,000 कौन भरेगा? एवरीवन, ये 1,50,000 कौन भरेगा? बताइए जरा मुझे, हु विल पे दिस 1,50,000? एच डी एफ सी इंश्योरेंस कंपनी, राइट? टेक्निकली इफ आई सी, 10,000 प्रीमियम तो इन लोगों ने पहले ही ले लिया था, तो ओवरऑल 1,40,000 का लॉस जो है वो एच डी एफ सी का है। बराबर है यहाँ पे एवरीवन? हाँ, सिमिलरली आपने क्या किया, एक निफ्टी का ऑप्शन बाय किया। ठीक है, आपने एक निफ्टी का ऑप्शन बाय किया, ये बोल के, टीई बाय किया ये बोल के कि मार्केट जाएगा ऊपर। ठीक है, और इसी भाई ने, ऑप्शन सेलर ने, निफ्टी का कॉल ऑप्शन सेल किया है, निफ्टी का ऑप्शन सेल किया है, कॉल ऑप्शन, ये बोल के कि मार्केट नीचे जाएगा। आपने बाय किया क्या बोल के, मार्केट ऊपर जाएगा, इसने क्या किया, सेल किया, मार्केट नीचे जाएगा इसके लिए। अब मुझे एक बात बताओगा, इस मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, आपने लगाए थे 100 रुपए, इन्होंने लगाए थे 1,000 रुपए, अब मार्केट ऊपर चला गया 200 पॉइंट्स गाइस, मार्केट ऊपर चला गया 200 पॉइंट से, आपका 100 रुपया हो गया अब 300 रुपया, ऊपर के 200 रुपए कौन देगा आपको? एवरीवन,
ऊपर के 200 रुपए कौन देगा अभी आपको, बताओ जरा मुझे गाइस। ऑप्शन सेलर देगा ना एवरीवन। जैसे इंश्योरेंस के केस में एचडीएफसी ने बिल भरा, वैसे ही ऑप्शन सेलर अभी आपको कंपनसेट करेगा ना। किसी को पता है यहाँ पे मार्केट कितना ऊपर जाएगा? किसी को नहीं पता गाइस। समझ में आ रहा है? अभी आप देखो गाइस, ऑप्शन बाइंग सस्ता है कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग। देखो अभी यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको। अभी ये सेंसेक्स का टेबल है मेरे पास, ये कल सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी आप एक चीज यहाँ पे देखो गाइस, अगर मैं ये कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं, ठीक है, आई एम बाइंग दिस कॉल ऑप्शन, ठीक है, मुझे कितना कैपिटल लग रहा है गाइस नीचे देखो जरा एवरीवन। 8688, 8688, ठीक है। अभी मैं ये कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ गाइस, ये बोल के कि मार्केट नीचे जाएगा। कितना लग रहा है गाइस मुझे कैपिटल अभी यहाँ पे, देखो जरा एवरीवन। नाउ हाउ मच कैपिटल आई नीड ओवर हियर? यहाँ पे मुझे कैपिटल लग रहा है 1,82,741 का। अब एक चीज देखो यहाँ पे गाइस, सेबी क्या कर रहा है, सेलर से पूरा का पूरा प्रीमियम पहले ही कलेक्ट कर रहा है। सेबी सेलर्स लोगों से पूरा का पूरा प्रीमियम पहले ही कलेक्ट कर ले रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि अगर ऑप्शन बायर जीता, अगर मार्केट कंडीशन ऑप्शन बायर के केस में गया, तो जो भी लॉस रहेगा, वो जो भी कंपनसेशन रहेगा, कौन देगा ऑप्शन बायर को? ऑप्शन सेलर देगा। समझ में आया? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से। सबको अभी समझ में आ गया ना एवरीवन? हाँ, ठीक है, चलो। गाइस एक चीज मैं बताऊं, ज्यादा फायदा और की बात करूं ना, देखो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। ऑप्शन बाइंग अगर आप देखोगे ना गाइस, लॉस इज वेरी लिमिटेड, प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। ठीक है? हाँ, नहीं दक्ष। और वही अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉस अनलिमिटेड है, इंश्योरेंस कंपनी की तरह गाइस। ठीक है? और वही अगर आप देखोगे इनका गाइस, प्रॉफिट इज वेरी लिमिटेड। गाइस ऑप्शन सेलर्स लोगों को प्रॉफिट कहां से मिलेगा? अभी सामने वाले ने तो खाली 8,000 रुपया पे करके कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है। सामने वाले ने, ऑप्शन बायर ने तो खाली 8,000 रुपया पे करके कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है ना। बट सेलर ने तो 1,82,000 पे करके कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है। तो ऑप्शन सेलिंग में अगर मार्केट ऑप्शन सेलर को फेवर करता है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा पता है गाइस? मैक्सिमम प्रॉफिट खाली 8,000 होगा। एवरीवन समझ में आ रहा है? मतलब ऑप्शन बायर का जो कैपिटल है, उतना ही प्रॉफिट मैक्सिमम ऑप्शन सेलर को मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। एवरीवन क्लियर हुआ सबको अभी ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, ऑप्शन सेलिंग क्यों करेगा कोई? देर आर मेनी बिग पॉकेट्स, देर आर मेनी बिग पॉकेट्स। हमने एफ आई आई की बाय करी, एफ आई आई की बात करी थी, याद है एवरीवन? हमने एफ आई आई डी आई आई की बात करी थी, याद आ रहा है आप लोगों को डे 2 के सेशन में? तो वहां पे मैंने क्या बोला था? बड़े पॉकेट से ये वो बड़े लोग हैं। अभी मेरी बात सुनो गाइस, ध्यान से सुनना। क्या इंश्योरेंस कंपनी कभी चाहेगी क्या क्लेम सेटलमेंट हो? आपको कितना वो लोग भगाते हैं एवरीवन, पता है कि नहीं पता आप लोगों को? whenever if you're trying to claim any insurance, they will try their level best to make sure that कि वो क्लेम सेटल ना हो। सिमिलरली गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग में भी क्या होता है, सेलर्स लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि मार्केट उनके हिसाब से चले।
और एक्चुअली ज्यादा बेनिफिट ऑप्शन सेलर्स को ही मिलता है गाइस। क्यों? क्योंकि वो बड़ा पैसा लेके आ रहे हैं मार्केट में। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मार्केट में वो लोग बड़ा पैसा लेके आते। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग गाइस, आप जब कभी भी ट्रेडिंग करोगे ना, आपको सोचना है और एनालिसिस करना है ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से, बट आप ट्रेडिंग करोगे ऑप्शन बायर के हिसाब से। एवरीवन, हेलो, ये कंसेप्ट समझ में आ गया अभी आप लोगों को? हाँ वेंकटा जी, एक मुझे बात बताओ ना, मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपको फिर पूछ रहा हूं सर। इंश्योरेंस कंपनी का जब आप इंश्योरेंस लेते हो, ठीक है, तब वो कंपनी आपको बोलती है क्या कि हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे, आप खाली 10,000 रुपए पे कर रहे हो? सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं सर, आप समझिए ना मैं जो बता रहा हूं वो। एवरीवन, ये क्लियर हुआ सबको अभी? ऑल ऑफ यू? हाँ, तो टेक्निकली मार्केट में जो सेलर्स है वो भी पैसा कमाता है, मार्केट में जो बायर है वो भी पैसा कमाता है। हाँ वेंकटा सर, वो तो जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो वहां पे भी वही काम होता है सर, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अभी ये सेलर्स जो होते हैं ना सर, दे आर वेरी बिग पॉकेट, ठीक है। व्हाट दे डू, दे ट्राई टू क्रिएट पोजीशंस। उनको खाली इतना है कि मैं, आप गाइस आप लोग पूछते हो ना कि वो लोग इतना सारा पैसा लगा, उनको बेनिफिट क्या है? मैं बताता हूं उनको बेनिफिट क्या मिलता है। उनको गाइस ये बेनिफिट मिलता है, उनको प्रीमियम का बेनिफिट मिलता है, उनको टाइम का बेनिफिट मिलता है। समझ में आ रहा है? गाइस एक चीज आप देखो यहाँ पे, आप अगर ऑप्शन बायर हो ना, हमारा मेन रीजन लॉस होने का रहता है प्रीमियम डीके। प्रीमियम डीके मतलब अगर आपने कोई चीज 40 रुपए में खरीदी है ये सोच के कि वो 100 रुपए पे जाएगी, बट 4 घंटा हो गया, इट्स बिन 4 आवर्स, अभी तक वो 40 से ऊपर गया ही नहीं है, इनफैक्ट वो आ गया अभी 30 पे। आप समझो, जितना देर आपका पोजीशन ज्यादा एक्टिव रहेगा उतना ही प्रीमियम डीके रहेगा, उतना ही आपको लॉस होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। अभी कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करता है गाइस, उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, टाइम वैल्यू एंड इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू, अभी एक चीज देखो गाइस, अगर ये टाइम वैल्यू खत्म हो गया ना आपके कॉन्ट्रैक्ट में, टाइम वैल्यू, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट किसका हो जाता है पता है गाइस? ये पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाता है ऑप्शन सेलर्स का। टाइम गया, प्रीमियम गया, पूरा प्रॉफिट चला गया ऑप्शन सेलर्स को। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? एवरीवन? हाँ वेंकटा, इज दैट क्लियर नाउ? नहीं, हर अमाउंट पे मैक्सिमम 8,000 नहीं होता है सतीश। अभी देखो ना यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं आपको। अभी आप ऑप्शन, अभी देखो कैसे होता है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट को बेचा, ठीक है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया, ठीक है, और वही सेल किया कॉन्ट्रैक्ट को आपने यहाँ पे बाय किया, ठीक है। इन्होंने बेचा कितने में? मैं मान लेता हूं 2 लाख। इन्होंने खरीदा कितने में वो कॉन्ट्रैक्ट? इन्होंने खरीदा वहां पे 30,000 में। अभी एक चीज आप नोटिस करो गाइस, मार्केट चला गया इनके फेवर में, जिन्होंने 2 लाख रुपया पे किया है। अब ये बंदा शाना निकला, स्मार्ट, ये क्या करेगा? स्टॉप लॉस लगाएगा यहाँ पे। ये बोलता है कि मुझे 5,000 से ज्यादा नुकसान चाहिए ही नहीं। तो ये 5,000 कहां पे गया? ये 5,000 कहां पे गया? ये 5,000 चला गया ऑप्शन सेलर के पास। समझ में आ गया अभी आप लोगों ने? हाँ आदर्श, परफेक्ट। अभी मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, रुक जाओ। आज है ना गाइस, मैं एक एनालिसिस डिस्कस कर रहा था, ठीक है, ये वाला सेंसेक्स का। आ कहाँ गया? यप, 81,700 का। हाँ 81,700 का पुट ऑप्शन गाइस। चार्ट दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये मैंने कहां पे दिया था गाइस? एवरीवन सी, मैं बोल रहा था एज अ ऑप्शन बायर
एज अ ऑप्शन बायर, ये पुट का चार्ट है, ठीक है। जितना मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है, तब इसका प्राइस ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। टेक्निकली इफ आई सी, तो इसका प्राइस कितना नीचे आ गया देखो गाइस, क्योंकि आज मार्केट कॉल में था। आज अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर था सेंसेक्स का, ठीक है। अब प्रीमियम डे के देखो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। 12 बजे तक सब कुछ एकदम बराबर था। 12 बजे के बाद आप देखोगे प्रीमियम इतना जल्दी से डिसॉल्व होना स्टार्ट हुआ, इट डायरेक्टली केम टू 219 गाइस। समझ में आया अभी आप लोगों को? मतलब कि 3 घंटे में मार्केट तो ऊपर गया ही, मार्केट के ऊपर जाने के साथ साथ इतना जो टाइम लगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए, वहां पे मेरा प्रीमियम भी डीके हो गया। और उसी प्रीमियम डीके का फायदा कौन उठाता है? ऑप्शन सेलर। गाइस, अब क्लियर हुआ आपको ये वाला पार्ट? एवरीवन, तनय कॉल और पुट डेरिवेटिव है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि रिलायंस ऊपर जाएगा तो आप रिलायंस का कॉल बाय करो, अगर आपको लगता है कि रिलायंस नीचे जाएगा तो आप रिलायंस का पुट बाय करके पैसा कमा सकते हो। अभी गाइस एक चीज देखो यहाँ पे, ऑप्शन ट्रेडिंग की क्यों बताता हूं मैं आपको। अभी यहाँ पे देखो, मैं कुछ दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। गाइस ये वोल्टाज है मेरे पास, ठीक है। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे देखो, वोल्टास के दो कॉन्ट्रैक्ट्स है मेरे पास। एवरीवन, एवरीवन सबको स्क्रीन दिख रहा है? वोल्टास से कितने कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं सबको यहाँ पे, बताओ जरा। दो कॉन्ट्रैक्ट्स है, एक कॉल ऑप्शन है और एक पुट ऑप्शन है। और नीचे देखो आपके पास क्या है, नीचे देखो आपके पास क्या है, नीचे है आपके पास वोल्टास का अंडरलाइन एसेट। समझ में आ रहा है अभी आप लोग को? नीचे है आप लोगों के पास वोल्टास का अंडरलाइन एसेट। अब यहाँ पे एक चीज देखो गाइस, आज वोल्टास कितना पॉइंट ऊपर गया? एवरीवन, आज वोल्टास कितना पॉइंट ऊपर गया? एवरीवन बताओ जरा मुझे। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कितना पॉइंट ऊपर गया आज वोल्टास। एवरीवन कितना ऊपर गया आज वोल्टास? 23 पॉइंट ऊपर गया ना, ऑल ऑफ यू? देखो यहाँ पे स्क्रीन पे गाइस, हेलो एवरीवन। रमेश सर वो स्टॉक स्प्लिट हुआ है ना इसके लिए, और कुछ नहीं। गाइस आज वोल्टास का स्टॉक कितना ऊपर गया? 23 पॉइंट ऊपर गया। तो क्या लगता है आपको गाइस, आज कॉल का प्रीमियम बड़ा होगा या पुट का प्रीमियम बड़ा होगा? बोलो जरा मुझे, एवरीवन क्विकली। आज वोल्टास का प्राइस 23 पॉइंट्स ऊपर गया है। क्या लगता है गाइज आप लोगों को? बताओ जरा मुझे, एवरीवन। गाइज किसका प्राइस ऊपर गया रहेगा? कॉल का प्राइस ऊपर गया कि पुट का प्राइस आज ऊपर गया? बताओ जरा मुझे क्विकली। कॉल का गया रहेगा ना ऊपर, कॉल का। अभी ये देखो ये 23 है, ओके। अभी मैं वोल्टास का कॉल का कॉन्ट्रैक्ट देख रहा हूं, यहाँ पे मैं चार्ट पे आ जाता हूं मैं। देख लो यहाँ पे, जब वोल्टास 23 पॉइंट्स ऊपर गया, तब आपका वोल्टास का कॉल का कॉन्ट्रैक्ट कितना ऊपर गया? 21 पॉइंट्स ऊपर गया। एवरीवन, दक्ष वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, पहले अभी डेटा कैसे चलता है वो सीख लें प्लीज। एवरीवन समझ में आया? अभी सामने पुट का कॉन्ट्रैक्ट देख लो, उतना ही नीचे गया है वो आज। सामने आप अगर पुट का कॉन्ट्रैक्ट देखोगे, गाइस ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, एक सेकंड रुक जाओ। एक मिनट गाइस।
गाइस ये इश्यू है आज, पता नहीं मार्केट अभी बंद हो गया, इसके लिए ऐसा दिखा रहा है ये मुझे। ठीक है, ये मैं 31 जुलाई का देख रहा हूँ एक्चुअली। एक मिनट रुक जाओ। ये रहा, मिल गया। ओके गाइस, अभी ये देख लो 26 जून का पुट का कॉन्ट्रैक्ट देखो अभी आप कितना नीचे आया है आज। ये देखो कितना, 10 पॉइंट नीचे आया गाइस। समझ में आया अभी आप लोगों को? मतलब जब अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाता है तो कॉल के प्रीमियम बढ़ते हैं और पुट के प्रीमियम घटते हैं। एवरीवन, समझ में आया अभी आप सबको? जब अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जाता है तब कॉल के प्रीमियम घटते हैं और पुट के प्रीमियम बढ़ते हैं। ऑल ऑफ यू, अब समझ में आए डेरिवेटिव्स कैसे काम करते हैं? आप डबल चीजें मत याद रखो, आप खाली एज अ ऑप्शन बायर इतना याद रखो कि हाँ यस आयुष, प्रीमियम मीन्स रेट। अभी आप इतना चीज याद रखो गाइस आप लोग खाली कि अगर मैं कोई एसेट बाय कर, मैं कोई ट्रेडिंग पोजीशन बाय करने जा रहा हूं, ठीक है, अगर अंडरलाइन एसेट का प्राइस बढ़ा तो मुझे कॉल में ट्रेड करना है, अगर अंडरलाइन एसेट का प्राइस घट रहा है तो मुझे पुट में ट्रेड करना है। एवरीवन, ये क्लियर है? राइट आदर्श, परफेक्ट। अगर मेन एसेट का प्राइस बढ़ा तो कॉल ऑप्शन, अगर मेन एसेट का प्राइस घटा तो आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे। हाँ निखिल, परफेक्ट। आई होप गाइस कि अभी आप लोग को गाइस एकदम प्रॉपर लाइव मार्केट में देखना है अभी आपको। एवरीवन, किस लाइव मार्केट में देखनी है? कमोडिटी मार्केट अभी चालू है, मैं दिखा सकता हूं आपको। एवरीवन, लाइव में समझना है आप लोगों को ये चीज। ऑल ऑफ यू प्लीज टू रिप्लाई मी। ठीक है, अभी ये देखो क्रूड ऑयल है गाइस, क्रूड ऑयल का मार्केट चालू है अभी। अभी आप चार्ट देखो पहले यहाँ पे क्रूड ऑयल का। 55.37 प्राइस चल रहा है अभी क्रूड ऑयल का। क्या चल रहा है? 55.37 प्राइस चल रहा है अभी क्रूड ऑयल का। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा एडजस्ट होने दो प्राइस को पहले। गाइस 55.36 आ गया ये अभी। ओके, अभी जो मुझे आपको दिखाना है ना गाइस, आप ये देखो पहले यहाँ पे 5400 गाइस, 5400 का कॉल का प्रीमियम चल रहा है 192, पुट का प्रीमियम चल रहा है 61। गाइस ध्यान से सुनो मेरी बात, 5400 का कॉल का प्रीमियम चल रहा है 192, पुट का प्रीमियम चल रहा है 61। अभी ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो 191 से प्राइस और ऊपर जाएगा, अगर क्रूड ऑयल नीचे जाएगा तो 61 से प्राइस और ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्रूड ऑयल चार्ट पे आते हैं, पहले देखते क्या होता है अभी यहाँ पे। ओके, ये 34 पे आ गया अभी, लेट्स सी गाइस। ये देखो 5400, 61.10, 192.50। विल वेट फॉर मोर, थोड़ा और प्राइस को एडजस्ट होने दो, यहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा। क्रूड ऑयल मार्केट गाइस थोड़ा स्लो काम करता है, ज्यादा वोलेटाइल नहीं होता है ये। हम एक 2 मिनट वेट करेंगे गाइस यहाँ पे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फिगर आउट दिस कि कैसे काम करता है अभी। ठीक है, 37, तने कॉल का मतलब, अगर आपका ये भी एसेट, अगर अगर ये एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तो उसका प्रीमियम चल रहा है 191, अगर नीचे जाएगा तो उसका प्रीमियम चल रहा है 61। ठीक है, देखेंगे अभी, रुक जाओ। प्राइस चल रहा है अभी, अभी सर ये तो मार्केट एनालिसिस के बाद अपन डिसाइड करेंगे ना कि मुझे कॉल बाय करना है कि पुट बाय करना है। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं कॉल बाय करूंगा, अगर प्राइस नीचे जाएगा तो मैं पुट बाय करूंगा।
पुट बाय करने के लिए मुझे 61 रुपीज के हिसाब से प्राइस देना पड़ेगा, और अगर कॉल बाय करना है तो मुझे 191 के हिसाब से प्राइस बाय करना पड़ेगा। थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा से 10-12 रुपए का मूवमेंट आ जाए यहाँ पे, तब हमें प्रॉपर पता चलेगा। आयुष, उस नेक्स्ट टॉपिक वही है अपना, स्ट्राइक रेट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके सर, ये डिपेंड करता है आप पे। एलटीपी इज लास्ट ट्रेड प्राइस। मतलब अगर अभी आपको कोई पूछता है कि क्रूड ऑयल का एलटीपी क्या चल रहा है, तो आप बोल सकते हो क्रूड ऑयल का एलटीपी चल रहा है अभी 5536। अभी तो फिलहाल प्राइस अगर आप देखोगे साइडवेज ही है थोड़ा सा। दक्ष बता रहा हूं मैं, रुक जाओ, वो स्ट्राइक प्राइस वाला जो आंसर है ना, उसमें आ जाएगा वो वाला पार्ट। ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर। ओके गाइस, 33 हो गया, 5533 हो गया ये। देखते हैं अभी ऑप्शन चेंज। प्रीमियम्स अभी भी नहीं बढ़ रहे हैं गाइस। थोड़ा गिरने दो। अभी अगर मुझे ये ट्रेड करना है सर, मैं बता दो कितना कैपिटल लगेगा मुझे। 1 मिनट रुक जाओ। 553637। एक मिनट, हाँ गाइस, ये दिख रहा है आपको? देखो प्राइस क्या हो गया अभी, 195 हो गया, दिख रहा है एवरीवन? हेलो गाइस, 5400 का कॉल का प्राइस देखो, कॉल प्रीमियम क्या हो गया, 195 हो गया। और ये 5400 का प्रीमियम कितना हो गया, 60 हो गया। अब जब आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो इसका प्रीमियम कितना बढ़ गया अभी, दिख रहा है अभी आपको एवरीवन? अभी जब ये ग्रीन कैंडल बना रहा है तो 191 से सीधा 196 चला गया। समझ में आया ना गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, सबको क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट? अभी स्ट्राइक प्राइस वाला पार्ट क्लियर कर लें ऑल ऑफ यू? ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को बात करना है मेरे से, आप लोग बात कर सकते हो, खाली मुझे बोल देना माइक का एक्सेस चाहिए, मैं दे दूंगा। ठीक है, प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड। नहीं था ना, ऐसे नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, सुनो। अभी यहाँ पे देखो आप लोग, स्ट्राइक प्राइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग का। स्ट्राइक प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस इज राउंड फिगर कैलकुलेशन ऑफ
अंडरलाइंग एसेट। अब एक चीज यहां पे नोटिस करो गाइस आप लोग, अभी निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस जो है 50 में डिवाइडेड है, ठीक है, उसका राउंड फिगर 50s में है, ठीक है। बैंक निफ्टी का आप देखोगे हंड्रेड्स में डिवाइडेड है, सेंसेक्स का आप लोग देखोगे हंड्रेड्स में डिवाइडेड है, रिलायंस का आप लोग देखोगे तो टेंस में डिवाइडेड है, विप्रो का आप लोग देखोगे तो 5 में डिवाइडेड है गाइस। ये सब कुछ है ना सेबी ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है। अभी आप एक चीज यहां पे देखो, मैं यहाँ पे एक मिनिएचर चार्ट बना के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अभी आप यहां पे देख लो गाइस जो बता रहा हूं मैं आपको, 100, 150, 200, 250, 300, 350। अभी यहां पे एक चीज नोटिस करो गाइस आप लोग, इमेजिन करो कि अभी आपका चार्ट का प्राइस चल रहा है यहां पे, अंडरलाइन एसेट का प्राइस चल रहा है अभी यहां पे 200 रुपया, ठीक है। एवरीवन ध्यान से सुनना मेरी बात, ये निफ्टी का चार्ट है, ओके, अंडरलाइन एसेट का, इसका प्राइस चल रहा है अभी 200 रुपया। मैंने क्या बोला कि हर अंडरलाइन एसेट का आपके पास दो डेरिवेटिव होता है, एक है कॉल का डेरिवेटिव और एक है पुट का डेरिवेटिव। अब ये 200 पे है तो आप क्या करोगे, निफ्टी के दो डेरिवेटिव आ गए अभी आपके पास, निफ्टी का 200 सी, इसका प्राइस चल रहा है 100, निफ्टी का 200 का पीई, इसका प्राइस चल रहा है 80 रुपीस। अब आपको लगता है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, आपको लगता है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, तो आप निफ्टी का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लोगे गाइस, एवरीवन बताओ जरा मुझे, आप निफ्टी का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लोगे। हाँ, निफ्टी का 200 कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लोगे जिसका प्राइस अभी चल रहा है 100 रुपीज। अब आप देखो गाइस प्राइस चला गया, प्राइस चला गया अभी 100 से 250, प्राइस चला गया अभी 100 से 250, मतलब आपने जहां पे 100 पे किया था, अब वो 100 का वैल्यू कितना हो गया, 150 हो गया। समझ में आया अभी आप लोगों को गाइस ये कैलकुलेशन जो मैं बता रहा हूं अभी। अभी इसका ऑपोजिट सिचुएशन देखो गाइस, आपने बोला कि मुझे लगता है प्राइस यहां से नीचे जाएगा तो मैं निफ्टी के पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा, ठीक है। आपने बोला कि प्राइस यहां से नीचे आएगा तो मैं निफ्टी के पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा, ओके। तो आप क्या करते हो, आप 200 का पी खरीदते हो। अभी जितना प्राइस नीचे जा रहा है, इमेजिन कर लो प्राइस अब आ गया नीचे यहाँ पे 100 पे आ गया, 200 से प्राइस आ गया 100 पे, ओके, 200 से सीधा आ गया 100 पे। तो जो आपने 80 रुपीज का जो प्रीमियम बाय किया था वो प्रीमियम हो गया अभी आपका 180 का। समझ में आया अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, ये स्ट्राइक प्राइस क्या चीज है। चलो प्रैक्टिकली दिखाता हूं ये मैं अभी आपको। गाइस ये क्रूड ऑयल का चार्ट देखो, ये क्रूड ऑयल का अंडरलाइन एसेट है अपना, बीच में देखो अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है, एवरीवन बताइए जरा मुझे, गाइस हेलो, गाइस क्रूड ऑयल के प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है, काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली एवरीवन, कितने में डिवाइडेड है गाइस, 50s में डिवाइडेड है ना, ध्यान से देखो, दे आर डिवाइडेड इनटू 50s, दिख रहा है आप लोगों को अभी। चलो दूसरा देखते हैं अभी हम लोग, निफ्टी नेक्स्ट 60 का, निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्ट्राइक प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है गाइस, निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्ट्राइक प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है, 100 में, वेरी गुड परफेक्ट। गाइस वोल्टास का स्टॉक है, उसका स्ट्राइक प्राइस कितने में डिवाइडेड है, वोल्टास का स्ट्राइक प्राइस कितने में डिवाइडेड है, 20s में, वेरी गुड परफेक्ट।
एक मिनट गाइस। गाइस बीएससी का स्टॉक देखते चलो अभी। गाइस बीएससी का प्राइस कितने में डिवाइडेड है बताओ जरा मुझे। बीएससी के प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है एवरीवन? 50s में, राइट? ठीक है आयुष, चार्ट से ही कैसे बताया मैं बता रहा हूं आपको, चलो दिखाता हूं मैं आपको। हम लोग बीएससी को ही देखेंगे, ठीक है अभी। आयुष अपने आप को अनम्यूट करना चाहोगे आप? आयुष, आयुष, वेंकटा, आयुष के बाद पहले आयुष को पूछने दो मुझे। ओके वेरी गुड परफेक्ट। आयुष चलो अपने आप को अनम्यूट करो। आयुष, हेलो। हाँ आयुष आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। हाँ या आयुष, गुड एम आई इवनिंग सर। ऑडिबल? वेरी गुड इवनिंग आयुष। यस सर, यस सर। अभी यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला आपको कि स्ट्राइक प्राइस इज अ राउंड फिगर कैलकुलेशन ऑफ योर अंडरलाइन एसेट का चार्ट। ओके तो अभी ये मेरे स्क्रीन के ऊपर अगर आप देख रहे ओके हो सर। तो ये अंडरलाइन एसेट है बीएससी का, ठीक है, जिसका प्राइस अभी क्या चल रहा है? जी सर। जिसका प्राइस टू क्या चल नाइन रहा है डबल थ्री आयुष? 2933 चल रहा है। तो सर, अब टू नाइन अगर डबल मुझे थ्री अभी इसको 50, हाँ हाँ वही, अगर इसका मैं 50s में डिवाइड करूं 2933 के हिसाब से अगर मैं देखूं, ठीक है, तो क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे? एक तो आ रहा है 2950 और एक 2900 आ रहा है, बराबर? जी सर। आयुष अगर मुझे इसको 50s में डिवाइड करना हो, यस सर, यस सर। राउंड फिगर को देखना हो 2933 के हिसाब से, तो इट कम्स एट 2900 एंड 2950, ठीक है। तो अगर आपको लगता यस है सर। कि 2933 से प्राइस ऊपर जाने वाला है, अगर आपको लगता है, आपके एनालिसिस के ऊपर है ये, अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है तो आप 2900 का कॉल ऑप्शन ट्रेड करो जिसका प्राइस चल रहा है 132 यस सर। रुपीस। और अगर आपको लगता है कि 2933 से प्राइस नीचे जाने वाला है तो आप 2950 का पुट ऑप्शन ट्रेड करो जिसका प्राइस चल रहा है अभी 131। समझ में आया अभी सर आपको आयुष? बट मेरा क्वेश्चन ये था। यस सर, जो आपने हम्म, समझाया वो चीज मुझे समझ में आ गई। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम्म, आप जैसे अभी स्ट्राइक प्राइस पूछ रहे थे कि व्हाट इज द स्ट्राइक प्राइस ऑफ बीएससी। तो द स्टूडेंट्स वर सेइंग 50 और 20 और मे बी आई कैन से 100 निफ्टी फॉर निफ्टी 100। तो सर क्या दो हाँ स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस बता रहे हैं वो कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो 100 है या 50 है? वो स्ट्राइक प्राइस के बीच का लाइक डिफरेंस है। जैसे बीएससी का है तो मतलब बीएससी का क्या? ओके। बीएससी का 50s में है सर, बीएससी का ओके, गॉट 50s इट में सर। है, ठीक है। ये सब कुछ या ऑलरेडी आई गॉट कैलकुलेटेड इट। है सर, इसमें आपको 2000। दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। अभी आप यहाँ पे देखिए, मैं मिड कैप निफ्टी ओपन कर रहा हूँ सर। मिड कैप निफ्टी का आप देखिए स्ट्राइक प्राइस कितने में डिवाइडेड है? 25 कितने सर। में डिवाइडेड है सर? 25 में। समझ में आ गया अभी आपको ये सब? 25। हाँ, मतलब आपका मार्केट यस अभी सर। जहां पे खड़ा है ना, यस सर। तो वहां से आप देखो नियरेस्ट 50 कौन सा मिल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, जस्ट इमेजिन यू आर ट्रेडिंग इन निफ्टी, तो निफ्टी आज मेरा कहां पे क्लोज हुआ है? ओके सर। निफ्टी मेरा क्लोज हुआ है आज 25,003 पे। ओके, तो 25,003 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस क्या है? या तो वो 29, या तो वो 25,050 होगा, या तो वो 25,000 होगा, राइट? तो इन दोनों का ही यस आपको सर। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहां से और निफ्टी ऊपर जाएगा तो आप लो ना कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है यहां से निफ्टी जाएगा तो आप लो पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ओके सर। आयुष? यस सर। ओके, हाँ वेंकटा ओके। आप यस आ सर। जाइए अभी। हाँ ओके आयुष, थैंक यू। सर आप जो आपने बोला था थैंक यू वो भी सर। मतलब समझ में आया था, हम्म, लेकिन आप मतलब उसका जस्ट एडजेसेंट ही हम बाय कर सकते हैं क्या? जैसे इधर आप बोल रहे कि 2000 सॉरी 25,003 पे क्लोज हुआ था, तो आपने बोला था 25,000 या 25,050 पे हमको हाँ करना है।
तो हम मतलब ऐसे नहीं कि वो और नीचे जाएगा करके वो हम मतलब वैसे नहीं करना होता है इस पे। एक बात बताओ सर, अगर आपको लगता है ना प्राइस ऊपर जाने वाला है, हाँ। आप कॉल साइड का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करो, कोई भी स्ट्राइक प्राइस बाय करो कॉल साइड का, ठीक है, कॉल साइड कोई पे भी, कोई भी। हाँ। अगर आपको लगता है ऊपर जा रहा है, ठीक है। ओके। अगर आपको लग रहा है निफ्टी नीचे जा रहा है तो पुट साइड का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करो, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो वो वैसा ही करेगा। फर्क क्या है पता है सर? टाइम एंड प्रीमियम का फर्क है, टाइम वो एंड प्रीमियम का। वो मैं बताता कहा। हूँ कैसे। एक अच्छा। मिनट, मैं बता, उस पे आ रहा हूं मैं सर। ओके। मैं नजदीक के स्ट्राइक प्राइस पे क्यों करने बोल रहा हूं पता है सर? अगर आप दूर के स्ट्राइक प्राइस पे करोगे ना, मार्केट मूवमेंट नहीं मिलेगा आपको। आप एक चीज देखना सर, आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट किया है कि नहीं किया है सर अभी तक? नहीं नहीं मतलब किया? मुझे कोई आइडिया नहीं है सर, मतलब नहीं यही आइडिया मेरा है? स्टार्टिंग ओके क्लासेस है। गाइस, आप में से ऐसा कोई है जिसने रिस्क मैनेजमेंट सीखा हो फंड ऐड करके? कोई आना चाहेगा प्लीज, तो आई कैन गेट अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर वेदांता। एवरीवन गाइस, किसी ने ट्रेड किया है या नहीं किया है मुझे ये बताओ यार पहले। निखिल, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। अच्छा, वेदांता जी आप लाइन पे हो ना? हाँ यस सर। ओके, निखिल, जब आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे थे अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ में, क्या वो आपको महंगे स्ट्राइक प्राइसेस पे करवा रहे थे, सस्ते स्ट्राइक प्राइसेस पे करवा रहे थे? सर अगर मुझे कॉल ऑप्शन के लिए जाना है तो मैं सस्ते वाले पे बाय करूंगा, फिर उसको महंगे वाले पे सेल कर नहीं नहीं, दूंगा। आपने, नहीं, मेरा क्वेश्चन आप समझ नहीं, आपने अभी तक अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ में ऑर्डर प्लेसिंग वगैरह सीखा है या नहीं सीखा है? हाँ सर, सीखा है आज। सीखा आज आपने, ठीक है। तो उन्होंने आपको जो, जब वो आपको सिखा रहे थे, वो आपको सस्ते प्राइसेस पे सिखा रहे थे या महंगे प्राइसेस पे सिखा रहे थे? सस्ते प्राइसेस पे। सस्ते प्राइसेस पे। और वहां पे मूवमेंट था थोड़ा भी? हाँ सर, थोड़ा बहुत मूवमेंट था। और मतलब आज तो मार्केट वॉलेटाइल था सर इसके लिए, बट इतना तेज मूव नहीं हो रहा था। इट नहीं, वॉज इतना लाइक तेज नहीं। हार्डली 1 रुपया 2 रुपया वैसे, 1 रुपया 2 रुपया वैसा मूव हो रहा था एक्चुअली। वेदांता जी ये मैं क्यों बता रहा हूं पता है आपको? अगर आप दूर के स्ट्राइक प्राइसेस पे ट्रेड करोगे ना, दूर के स्ट्राइक प्राइसेस पे, तो उनका डेल्टा कम होता है। जितना कम डेल्टा, उतना मूवमेंट का बेनिफिट कम मिलेगा। मैं बताता हूं कैसे आपको सर, देखिए। अभी यहां पे आप देखिए सर, अ, वेदांता, वेदांता, सर सर सर। अभी एक मुझे बात बताइए, अगर मार्केट मेरा 100 पॉइंट्स मूव करेगा, अज्यूमिंग इट कि निफ्टी 100 पॉइंट्स मूव करने वाला है, ओके, और आपने 25,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा जिसका प्राइस है 175 रुपीज, ओके। ठीक है। मार्केट मूव हो रहा है 100 पॉइंट्स। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा वो 100 पॉइंट में से, तो हाउ विल आई कैलकुलेट दैट? देखो, ये मैं कैलकुलेट करूंगा 0.528, सॉरी, एक सेकेंड गाइस, ये ना कैलकुलेशन थोड़ा कर, या तो मैं सही नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली। एक मिनट रुक जाओ। 175, इंट्रिंसिक वैल्यू इज 11.90, डेल्टा इज 0.52। हाँ, डिवाइड नहीं करना है मुझे, मल्टीप्लाई करना है। 0.528 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना बेनिफिट मिला आपको? 52.8। 52.8, ठीक है। अभी मैं और थोड़ा दूर जाता हूं मैं, ठीक है। अभी मैं बोलता हूं मेरे को सस्ता स्ट्राइक प्राइस चाहिए, मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए। मैं आ जाता हूं 25,300 के स्ट्राइक प्राइस पे सर, ओके, जिसका प्राइस चल रहा है अभी 58 रुपीज, जिसका प्राइस चल रहा है अभी 58 रुपीज। अज्यूमिंग इट कि मार्केट यहां पे भी 100 पॉइंट्स मूव हो रहा है सर, बट डेल्टा क्या है इसका सर? व्हाट्स द डेल्टा ऑफ 25,300 कॉल ऑप्शन? 0.38। 0.38। Now see this, 100 into 0.38, 358, 0.358। सर कितना बेनिफिट मिला मुझे? 35.8। मार्केट तो उतना ही मूव किया ना सर। अब आपको समझ में आ रहा है सर कि मैं आसपास की स्ट्राइक प्राइसेस क्यों सिलेक्ट करने बोल रहा हूं?
ताकि हम मार्केट का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। ओके सर, क्लियर है सर अभी आपको? क्लियर हुआ सर। एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई मी क्विकली। हेलो, हाँ, कौर जी आप अनम्यूट कीजिए ना अपने आप को प्लीज। Sir, am I audible? यस यस मैम, यू आर ऑडिबल। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग मैम। सर मुझे एक ये क्वेरी थी कि आपने कुछ टाइम पहले एक डीएससी का एक चार्ट दिखाया था, राइट? जिसमें Right. आपने ये दिखाया था कि 29,000 एक नंबर था एंड उसके ऊपर इट वाज 29,050, राइट। सो 50 का डिफरेंस था एज यू सेड, बट हाउ विल वी मतलब एंड 2933 समथिंग कुछ का डिफरेंस बीच में था जो कैंडलस्टिक जहाँ पे वो बनी थी। स्पॉट प्राइस है, वो स्पॉट प्राइस है। या वो स्पॉट प्राइस जो था बीच में, सो हाउ विल वी वेरी वेल मेक आउट की कौन से में से हम लोग को कॉल या पुट बाय करना है, लाइक 29,000 वाले में या 29,050 वाले, विच विल बी लाइक, कैसे वो समझेंगे हम लोग? ठीक है, ओके, आई विल आंसर योर क्वेश्चन मैम, आप ही आंसर करोगे मुझे, ठीक है? मैम ये निफ्टी का चार्ट है अपने पास अभी। निफ्टी मेरा कहाँ चल रहा है मैम, बताइए जरा मुझे अभी आप। वेयर इज माई निफ्टी राइट नाउ मैम? जस्ट अ सेकंड। निफ्टी स्क्रीन शो नहीं हो रहा मुझे। स्क्रीन शो हो रही है मेरी सबको कि नहीं हो रही है? अभी दिख रहा है मैम चार्ट या आपको या प्रॉपर? या निफ्टी कहाँ पे है मेरा मैम? 25,003। 25,003। ओके, मैं क्या कहता हूँ मैम अभी आपको कि निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस 50s में है। जब आप ट्रेड करोगे या तो आप 25,050 पे करोगे या तो आप 25,000 पे करोगे, ये दोनों में से एक, ठीक है? अभी अगर आपको लगता है कि ये चार्ट पे जो प्राइस का डायरेक्शन है, अज्यूमिंग इट कि यहां से प्राइस का डायरेक्शन, एक सेकेंड, यहां से अज्यूम करिए मैम कि अगर यहां से आपका प्राइस का डायरेक्शन ऐसे ऊपर जा रहा है, तो आप 25,000 का कॉल ऑप्शन या 25,050 का कॉल ऑप्शन कोई भी बाय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मतलब बाय कोई भी करना है option कॉल चले। ऑप्शन। हाँ, अच्छा, आपको बाय करना है कॉल ऑप्शन है, ठीक है? बट अगर आपको लग रहा है प्राइस नीचे जा रहा है तो आप 25,000 का या 25,050 का पुट ऑप्शन बाय करो मैम, इट इज अप टू यू। मतलब दोनों में से या तो 25,000 का करो या 2550 का करो, मतलब एक ही बात है। एक ही बात मतलब कैसे होगा पता है, थोड़ा सा प्रीमियम का ऊपर नीचे, ज्यादा नहीं है। अभी आप देखो मैम 25,000, अगर आपको लगता है प्राइस ऊपर जा रहा है तो 25,000 कॉल ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 175 रुपीज मैम। जी सर। ये देखिए 175 रुपीज चल रहा है। हाँ जी। 25,050 का प्राइस चल रहा है 50 रुपीज मैम, 150 रुपीज। और वही अगर आपको लगता है प्राइस नीचे जाने वाला है तो 25,050 का प्राइस देखो क्या चल रहा है, 182 चल रहा है। जी सर, राइट। और 25,000 का प्राइस क्या चल रहा है, 156 चल रहा है। टेक्निकली इफ आई से मैम, जिसका डेल्टा ज्यादा उसका प्रीमियम महंगा। अभी आप देखो यहाँ पे 25,050 का पुट का प्राइस है 182 एंड 25,050 का पुट का प्राइस है 182 और 25,000 का पुट का प्राइस चल रहा है 156। अभी आप देखना यहाँ पे डेल्टा में कितना चेंजेस है। मैम 25,050 का डेल्टा कितना है मेरा? 0.496। या 0.496। ठीक है, और 25,000 का डेल्टा कितना है मेरा? 0.472। अगर मैं मान के चलता हूं कि मेरा मार्केट 100 पॉइंट्स गिरा तो हाउ मच रिटर्न आई विल गेन? 0.49 इंटू 100 देखता हूं पहला, 49 रुपीज। 49 पॉइंट्स का मुझे मूवमेंट मिला, 0.47 इंटू 100। ऊपर वाले में क्या, तो मतलब 2 रुपीज बेनिफिट मुझे कम मिला। ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है।
हाँ समझ में आया, बट यही अगर आप एकदम दूर वाले स्ट्राइक प्राइस पे करोगे ना मैम, जिसका डेल्टा ही कम है, जी सर। वहां पे फिर बहुत ह्यूज डिफरेंस आएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए अभी मैं बोलता हूं कि मार्केट गिरेगा, मैं सस्ता वाला खरीदता हूं। आई एम सेइंग दैट कि 24,450 जिसका प्राइस चल रहा है 27 रुपीज मैम, 24,450 जिसका प्राइस चल रहा है 27 रुपीज। अब उसका आप डेल्टा देखिए कितना है मैम, 0.22, 22 यस, 0.22 इंटू 100। 22 रुपीज। एंड मुझे एक बात बताओ, क्या मैम जब भी आप ट्रेड करने बैठोगे, एकदम टेक्निकल एकदम रियल स्टोरी बताना मुझे, आप 100 पॉइंट्स का वेट करोगे क्या मैम? नहीं कर पाओगे आप। नहीं सर, आपको आपके सामने अगर आपको 10 पॉइंट भी मार्केट मूव करके आपको 750-800 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है ना मैम, आप प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। राइट। तो अंडरस्टैंड, अगर मैं दूर के स्ट्राइक प्राइस में मान लो मैम, अगर मार्केट खाली 15 पॉइंट्स मूव किया, ओके 0.22 इंटू 15, कितना बेनिफिट मिला मैम मुझे यहाँ पे? खाली थ्री पॉइंट्स का। जी सर। और वही अगर मैं एकदम जहां पे मेरा मार्केट है, अगर उसी के पास में आके मैं ट्रेड करता हूँ, लेट्स अज्यूम इट 25,050 जिसका प्राइस अभी मान के चलता हूं मैं 23, मार्केट 15 पॉइंट्स मूव हुआ, 0.49 इंटू 50, 15 मैम कितना बेनिफिट मिला मुझे यहाँ पे? 7 समझ में आया कितना बड़ा बेनिफिट हो जाता है मैम, डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे। जी सर, गॉट यू। क्लियर है अभी सबको ये वाला पार्ट गाइस, कि प्रीमियम Thank you, sir. कैलकुलेशन वगैरह कैसे होता है? वेलकम मैम। गाइस प्लीज टू रिप्लाई। हाँ ये सब बोलिए ना सर। लास्ट क्वेश्चन हमने मतलब डिस्कस किया था ना सर। सो हम कॉल या पुट बाई किया था, तो जहाँ पे मतलब हम जैसे कि 25,050 का पुट बाई किया हमने, तो उधर से होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि फिर से उधर और एक बार कॉल और बाय ऑप्शन डिसाइड करना है क्या? सॉरी मैं अभी भी नहीं समझा सर आपका क्वेश्चन। नहीं मतलब मार्केट नीचे मूव हो रहा है सोचो, हाँ तो हमको पुट बाय करेंगे। हाँ हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ पे हम जैसे कि यही चार्ट देखो, इस पे अभी 25,003 पे है, तो नीचे जा रहा है। हाँ, तो वो एक जैसे हम किधर पुट बाय करेंगे ना, उधर तक वो आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। नहीं सर, देखिए वहां पे भी एक्सपायरी वाला टॉपिक आता है सर, वो एक्सपायरी वाला टॉपिक कल के लिए रखा है मैंने। ओके वही मतलब वो मैंने कल के लिए रखा है। रहेगा ये पुट और कॉल ऑप्शन कहाँ तक रहेगा वो पूछना था। एक सिंपल सा वेदांता जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको। आप एक इंश्योरेंस खरीदते हो सर, उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब तक रहता है? 1 साल के लिए, राइट? हाँ 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 हाँ। सिमिलरली अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो ना सर, ठीक है, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो स्टॉक के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स 1 मंथ के लिए वैलिड होते हैं, ठीक है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, निफ्टी में आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करो, या तो आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करो, आपके ऊपर है। अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हो सर, ठीक है, तो सेंसेक्स में भी सर देखिए आपके पास 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, वीकली एंड मंथली। बाकी अगर आप बैंक निफ्टी को देखो, सॉरी फिन निफ्टी को देखो, निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखो, कमोडिटी को देख लो, इन सब के एक्सपायरीज मंथली हैं, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के। मतलब अभी आप इमेजिन करो सर, आज आप ट्रेड कर अभी ये स्टॉक का जो एक्सपायरी है ना सर, ये एक्सपायरी हर लास्ट थर्सडे को रहता है। सॉरी एक सेकेंड, एक सेकेंड ना गाइस, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं मैं। अभी स्टॉक का एक्सपायरी और ये इन सब का एक्सपायरी, इन सब का और सारे स्टॉक्स का एक्सपायरी आता है मंथली, विच इज ऑन लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ। ये मैं आप लोग कल और अच्छे से बताऊंगा।
ठीक है, निफ्टी का वीकली का थर्सडे मंथली, और सॉरी वीकली का थर्सडे इज अ वीकली एक्सपायरी, और मंथ का लास्ट थर्सडे इज अ मंथली एक्सपायरी। सेंसेक्स का एवरी ट्यूसडे इज अ वीकली एक्सपायरी, मंथ का लास्ट ट्यूसडे इट्स अ मंथली एक्सपायरी। मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट है सर। अगर आप पुट के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हो सर, ठीक है, अगर आपको आपका प्रॉफिट मिल गया है तो आप तुरंत एग्जिट कर सकते हो सर। ऐसा जरूरी नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक आपको वेट करना है। ओके सर। ठीक है गाइस, प्रॉपर समझ में आया आज आप लोगों को डेटा कैसे काम करता है? ऑल ऑफ यू प्लीज मुझे एक बार रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में, इट इज माय रिक्वेस्ट। ये कल एक्सपायरी था निफ्टी का, इट वाज एक्सपायरी। यानी सर निफ्टी एक्सपायरी हर वीकली और मंथली दोनों साइड से होता है ना सर जी? राइट, यस सर। और सेंसेक्स भी वैसे ही है कि सेंसेक्स मंगलवार को, हर मंगलवार को, और मंथली लास्ट मंगलवार को। राइट सर। और जैसे कि आपने बोला मुझे कि मार्केट ऊपर जाता है तो अपने सी कॉल करना है, और मार्केट डाउन जाता है तो पी करना है। राइट सर, राइट सर। बट एक मैं चीज बताऊंगा, ये तो मैंने आपको ऑप्शन बायर के नजरिए से बताया ना, बट यस सर। एनालिसिस तो हमें ऑप्शन सेलर के हिसाब से करना है। वो एनालिसिस वाला पार्ट मैं कल से सिखाऊंगा आप लोगों को चार्ट के ऊपर। ओके सर। ठीक है एवरीवन, देखो मुझे पता है आज का सेशन थोड़ा सा हेक्टिक लगा है आप लोगों को, बट रिक्वेस्ट करता हूँ guys, एक बार रिकॉर्डिंग देख लोगे ना आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है सबको अभी? ऑल ऑफ यू, एवरीवन? यस सर। ठीक है, परफेक्ट। तो गाइस अभी आज का सेशन में एंड करूं अभी यहाँ पे, ऑल ऑफ यू? दक्ष देखो, इसके लिए तो मैं रिस्क मैनेजमेंट करने बोल रहा हूँ ना। मैं क्या कहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट में आप थोड़ा सा मतलब कितना पता है, 800 1000 रुपीज के साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहां पे लाइव मार्केट में। ठीक है, हाँ पीयूष, मैं आज ही अपडेट कर दूंगा, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। हाँ हाँ यस विपुल, वो तो मेन पार्ट है, उसके अलावा मैं कैसे हो सकता है? आदर्श, मैंने अभी तक ये प्रॉपर नहीं समझाया है कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, कल होगा प्रॉपर, डोंट वरी सर। ठीक है, ठीक है गाइस एवरीवन?